Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back. Hopefully, you enjoyed the holidays and all are safe and healthy. Dear students, before holidays, we had studied the resolution of a force, that is, splitting up a force into two mutually perpendicular components. Now we know that x component of a force F is represented by Fx and y component is represented by Fy. The magnitude of Fx and Fy can be found using trigonometric ratios, that is Fx is equal to F cos theta and Fy is equal to F sin theta. Dear students, today we will discuss its reverse process and will learn to determine the force from its perpendicular components. डियर स्टूडेंट्स, ततीलात से पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक फ़ोर्स F को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिज़ॉल्व करते हैं. हमें मालूम हो चुका है कि फ़ोर्स F के x कंपोनेंट को Fx और y कंपोनेंट को Fy कहा जाता है और इनकी वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से मालूम किया जा सकता है. आज हम इसका उलट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, यानी अगर हमें किसी फोर्स के x और y कंपोनेंट मालूम हो तो हम फोर्स यानी F की मिकदार यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं. Consider Fx and Fy are two perpendicular components of a force F. X component is represented by the line OP and Y component is represented by the line PR. And if we add these vectors OP and PR using head to tail rule, we have the resultant vector F as, and it is represented by OR, making an angle with x-axis, making an angle theta. According to head to tail rule, we can write OR is equal to OP plus PR, or F is equal to Fx plus Fy. We can find the magnitude of F using Pythagoras theorem. Recalling Pythagoras theorem, we know hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. For in right angle triangle OPR, we can write OR square is equal to OP square plus PR square, or
एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और हमने चूँकि f की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी f इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। इस तरीके से हम f की वैल्यू या f का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब इस फोर्स की डायरेक्शन x एक्सिस के साथ थीटा फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस और tan थीटा is equal to fy over fx. Since we have to find the value of theta, therefore theta is equal to tan inverse into fy over fx। तो इस इक्वेशन से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसकी वैल्यू मालूम करने के बाद उसका tan इन्वर्स लेंगे तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आज का होमवर्क, हाउ कैन वी डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर है पेज 89 और 90 पे। पेज 89 पे जहाँ से ये टॉपिक शुरू होता है, यहाँ से हेडिंग के साथ लिख के यहाँ से पेज के एंड तक, और फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक हम इसको मार्क करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर की प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा तब्दील किया है। तो अगर आप इसमें कन्वीनियंट हैं तो अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आई है तो भी फ़ीडबैक दीजिएगा, ताकि हम अपने तरीके को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।